पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर डीएम एसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं की परखी हकीकत। और बात होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 1262 अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। फिर बात करेंगे आईजी किरण एस का औचक निरीक्षण, परीक्षा केंद्रों और थाना खैराबाद का किया निरीक्षण। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश और चली ठंडी हवाएं। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सरकारी जमीन पर बड़ा एक्शन, तालाब की भूमि से मदरसा हटाने का आदेश। ऑनलाइन खाद्य व्यवस्था पर व्यापारियों की चेतावनी, समस्याएं दूर करने की मांग। प्रेरकों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू, संगठन में खुशी की लहर। रामपुर मथुरा पुलिस का अभियान, 10 वारंटी गिरफ्तार। लहरपुर में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, 1 करोड़ की भूमि कराई गई मुक्त। मिश्री में कथित धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय शुभम की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। सीएम योगी आदित्यनाथ की चिंता, बदलता मौसम बढ़ा सकता है खाद्यान्न संकट। खबरें सीतापुर की। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा किए गए निरीक्षण की। सीतापुर में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने आरएमपी इंटर कॉलेज तथा पीएम राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, शौचालय और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डीएम ने परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा परीक्षा को पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए। वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीतापुर में विभिन्न केंद्रों पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पहले दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के नोडल अधिकारी विजय प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 8 जिलों में विभिन्न केंद्र बनाए गए, जिनमें पहली पाली में पंजीकृत 3264 परीक्षार्थियों में से 2435 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 829 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं दूसरी पाली में कुल 2854 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 2421 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 433 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस ने सूर्यबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर, आरएमपी इंटर कॉलेज कनवाखेड़ा रोड और उजागर लाल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की सुविधाओं और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की, जिसके बाद आईजी ने थाना खैराबाद का औचक निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, बंदी गृह, मेस बैरक और अभिलेखों की जांच की। उन्होंने पुलिस कर्मियों को निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ दायित्व निभाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सीतापुर, प्रभारी निरीक्षक खैराबाद व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में खैराबाद के भूमिजा हाल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्तियों के सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु मिश्रिक सांसद अशोक कुमार रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने स्वास्थ्य सेवाओं में हुए सुधारों और आशा बहुओं की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर टंडन, डॉक्टर रेखा गोयल सहित उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया।
सीतापुर में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा उत्पीड़न से प्रभावित पीड़िताओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला बाल सम्मान कोष की जिला स्तरीय समिति की बैठक डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में 23 लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा कर पात्र पीड़िताओं को आर्थिक सहायता, चिकित्सा सहायता, पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए। प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि कोष के माध्यम से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की राहत और सहयोग प्रदान किया जाएगा। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित थी। बैठक में प्रक्रियाधीन ग्रामों की प्रगति, लंबित प्रकरणों, आपत्तियों के निस्तारण, प्रस्तावों के प्रकाशन और भूमि विवादों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चकबंदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के समाधान और किसानों की सुविधा के लिए चकबंदी कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए। उप संचालक चकबंदी ने बताया कि विभिन्न ग्रामों में लंबित मामलों के निस्तारण और चकबंदी कार्यों को गति देने के लिए विभागीय स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जनपद के एलिया ब्लॉक स्थित सेमराहन गांव में 9 जून से 15 जून तक 2026 तक खष्टम विष्णु महायज्ञ विराट संत सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जाएगा। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच आयोजित होने वाले इस महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजन समिति के अनुसार 9 जून मंगलवार को जल यात्रा, कलश स्थापना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। महायज्ञ के यज्ञाध्यक्ष मुख्य यज्ञ संचालक पंडित पुष्पराज शुक्ला के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चारण, धार्मिक अनुष्ठान तथा कथा प्रवचन और संत सम्मेलन आयोजित होंगे। 15 जून को कन्या भोज, विशाल भंडारे के साथ महायज्ञ का समापन होगा। सीतापुर के लहरपुर नगर में रविवार देर रात एक बड़ी अग्निकांड की घटना ने व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया। नगर चौकी क्षेत्र के मोहल्ला मजा शाहकुलीपुर निवासी रशीद अहमद की गुरुखेत बाजार स्थित रशीद गारमेंट्स नामक रेडीमेड दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखा रेडीमेड कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। आग की लपटें उठती देख स्थानीय लोगों ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास झिल्ली, पन्नी एवं अन्य ज्वलनशील सामग्री की दुकानें होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। मामले की जांच जारी है। सीतापुर में सरकारी भूमि पर कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कचनार गांव में तालाब की जमीन पर संचालित एक मदरसे को लेकर जिला अधिकारी ने न्यायालय भूमि खाली कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही संबंधित पद से 10,46,000 रुपए की क्षतिपूर्ति वसूलने के निर्देश दिए हैं। मदरसे पर 8 पन्नों की नोटिस चस्पा होने के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। वहीं सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल परिसर में संचालित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी जिला अधिकारी न्यायालय का आदेश चस्पा किया गया है। आदेश में 15 दिन के भीतर परिसर खाली करने को कहा गया है। इसी क्रम में ग्राम नेपालापुर स्थित भूखंड पर अनाधिकृत रूप से ईंट भट्टा संचालित पाए जाने पर बेदखली का आदेश जारी किया गया है। मामले में 3,15,96,400 रुपए की क्षतिपूर्ति, 2,000 रुपए निस्तारण शुल्क भी अधिरोपित किया गया है। सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों से जुड़े इन 3 बड़े मामलों में जिले में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। प्रकरण में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बताया कि कचनार के मदरसा ईंट भट्टे के मामलों में आदेश की पुष्टि हो चुकी है। सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सीतापुर में ताड़कनाथ मंदिर परिसर तरीनपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करने वाला भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कथा का आयोजन श्री कृष्ण सेवा संस्थान एवं भक्तजन द्वारा ताड़कनाथ मंदिर परिसर तरीनपुर सीतापुर में किया जा रहा है। सीतापुर में खुदरा कृषि व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आर.के. कन्नौजिया ने कहा कि सीतापुर व रामपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई ऑनलाइन खाद बुकिंग एवं वितरण व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन फुटकर खाद विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान किए बिना इसे लागू करना उचित नहीं है। प्रदेश उपाध्यक्ष देश दीपक बाजपेयी, महासचिव अमित कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अमित प्रजापति, सहायक महासचिव अजय पाल तथा संगठन मंत्री अवनीश सिंह ने थोक मूल्य निर्धारण FOR नीति के पालन और व्यापारियों से संवाद की मांग की है। संगठन के 7 दिन में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि अन्यथा खाद खरीद कर बहिष्कार पर विचार किया जाएगा।
सीतापुर में 27 जनवरी 2026 को रामकोट क्षेत्र में हुई निगम बस दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच जारी है। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर ने बताया कि हरदोई क्षेत्र सीतापुर डिपो की बस की दुर्घटना में ग्राम टेड़ुआ पोस्ट लिलेसी रामकोट के रहने वाले बाकेलाल, कांसीराम कॉलोनी के रहने वाले श्यामलाल की मृत्यु होने का मामला जांच के दायरे में है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति के पास घटना से जुड़ी जानकारी या साक्ष्य हो तो 5 से 20 जून तक 2026 तक उप जिला मजिस्ट्रेट सदर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। मिश्रिक में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एसडीएम मिश्रिक अभिनव कुमार यादव ने नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य के अधिशासी अधिकारी ईओ का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। प्रभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर सफाई व्यवस्था, पेयजल प्रकाश व्यवस्था तथा जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप पारदर्शी एवं जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिक सुविधाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीतापुर में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगार युवक युवतियों के लिए ओ लेवल एवं सीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि योजना के लिए आवेदक पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, आयु 35 से कम तथा सीतापुर का मूल निवासी होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक अभिलेखों सहित 10 जुलाई 2026 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन सीतापुर में जमा करनी होगी। थाना रामकोट क्षेत्र के ग्राम चंदनपुरवा की शिकायतकर्ता ने संबंधित थाने में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को गांव का ही एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी 6 जून 2026 से लापता है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। रामपुर मथुरा केंद्र सरकार के 12 वर्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लॉक सभागार रामपुर मथुरा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा ने किया, जबकि मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख तारा देवी रही। संवाद में आयुष्मान भारत, टीबी उन्मूलन, जननी सुरक्षा योजना, गर्मी से बचाव तथा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान डॉक्टर शिवकांत, डॉक्टर रणवीर सिंह, सचिव ज्ञानेंद्र कुमार, आईओ शैलेंद्र मौर्य, बीपीएम आवेग शुक्ला, देवेश मिश्रा, नीलम मिश्रा, बेबी तिवारी, पम्मी, सीमा सिंह, सरोजनी सहित बड़ी संख्या में आशा, एएनएम और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। गुंदलामो में वर्षों के संघर्ष के बाद प्रेरकों के बकाया मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने पर शिक्षक प्रेरक संघ की महत्वपूर्ण बैठक सदना स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि संगठन की एकता और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर धन्यवाद पत्र सौंपेगा, संविदा बहाली की मांग करेगा। ब्लॉक संरक्षक सलिल तिवारी ने प्रेरकों की भूमिका को साक्षरता अभियान की रीढ़ बताया। बैठक में रमेश सिंह चौहान, रामकिशोर मौर्य, सरोज प्रजापति, कमल सिंह, नेहा सिंह सहित अनेक प्रेरक मौजूद रहे। रामपुर मथुरा में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित 10 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। थाना अध्यक्ष श्यामू कन्नौजिया के नेतृत्व में गठित टीम ने राजेंद्र पुत्र सालिग्राम, अब्बास पुत्र रियाकत, मिठाई लाल पुत्र बल्ली, रामकिशोर पुत्र श्री प्रकाश, हरे राम पुत्र बांके, उत्तम कुमार पुत्र मनीराम, प्रवेश पुत्र गया प्रसाद, विवेक पुत्र ब्रजकिशोर, जगत पाल पुत्र पराग तथा लत्तूस पुत्र नक्षेद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में उप निरीक्षक दिनेश कुमार सिंह, मोहम्मद अहमद, राजा राम यादव सहित पुलिस टीम के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे। सीतापुर में सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं की खरीद न होने से पिसावा क्षेत्र के किसान परेशान हैं और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए करीब 50 किलोमीटर दूर सीतापुर गल्ला मंडी पहुंचना पड़ रहा। किसानों का आरोप है खरीद केंद्रों पर अनावश्यक आपत्तियां लगाकर खरीद टाली जाती है, जबकि दलालों और निजी व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाती है। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने खरीद व्यवस्था की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने कहा पारदर्शी व्यवस्था के अभाव में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सदना थाना क्षेत्र के रालामऊ गांव में रविवार रात चोरों ने दीवार में नकब लगाकर एक घर में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महावीर सिंह के पुत्र रामू सिंह के अनुसार रात करीब 2 बजे उन्हें मकान के पीछे दीवार में सेंध दिखाई थी।
जांच करने पर अलमारी में रखी नकदी, कीमती जेवरात, कपड़े गायब मिले। उन्होंने बताया बेटी को फरवरी में शादी हुई थी, जिसके अधिकांश जेवर घर में रखे हुए थे। चोर उन्हें भी ले गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निस्तारण कर जांच शुरू कर दी है तथा चोरों की तलाश में जुटी हुई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में खेत बचाओ अभियान एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान 2026 के 8वें दिन कृषि विज्ञान केंद्र कटिया, ICAR संस्थानों और कृषि विभाग ने सिधौली, बिस्वा और लहरपुर के गांवों में किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ICAR CSRI लखनऊ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार झा, पशु वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह ने वैज्ञानिकों को मृदा जल संरक्षण, पशुपालन, उन्नत खेती, जैविक खाद और जलवायु अनुकूल कृषि की जानकारी दी। ग्राम प्रधान परमेश्वर यादव, अनीता वर्मा समेत बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर वैज्ञानिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। सीतापुर की लहरपुर तहसील प्रशासन ने सोमवार को विशेष अभियान चलाकर ग्राम डिंगरापुर में अवैध अतिक्रमण और बिना स्वीकृत लेआउट की गई प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन के अनुसार शरीफ शाह, मोहम्मद अयूब और मोहम्मद अकील द्वारा रास्ते पर कब्जा तथा बिना अनुमति प्लाटिंग की गई है। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद कब्जा न हटाने पर राजस्व टीम और पुलिस विभाग की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटवा दिया गया है। लहरपुर तंबौर मार्ग स्थित भूमि की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। 2 दिन पहले की गई शिकायत के मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बता दें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनगंज के रहने वाले राधे लाल ने 5 जून को संबंधित कोतवाली में तहरीर देकर शहर में आंख अस्पताल निकट स्थित एक होटल के पास जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता राधे लाल ने प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में ब्लॉक पहला परिसर में आयोजित 12 वर्ष विश्वास के जनसंवाद कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने कहा कि आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण, पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही। उन्होंने सम्मानित आशा कार्यकर्ताओं के समर्पण को प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उपेंद्र कुमार यादव, BDO अमित कुमार यादव, ADO पंचायत दिनेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह तोमर और जिला मंत्री कमलेश तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने आशा बहुओं के योगदान की सराहना की। सीतापुर में सोमवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने तहसील मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान के दौरान तहसीलदार आवास के पास स्थित वेंडिंग जोन में फल विक्रेताओं, ठेला संचालकों और अन्य दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। तहसील गेट से लेकर नेशनल हाईवे स्थित तहसील तिराहे तक सड़क और फुटपाथ खाली कराए गए। कार्रवाई की सूचना मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद दुकानदार और पटरी व्यवसायियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा अतिक्रमण मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की। सीतापुर की मिश्रिक पुलिस ने कथित धर्मांतरण नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह के अनुसार कानपुर से संचालित सेंट्रल यूपी मिशन व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जात वर्ग के लोगों को निशाना बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में सीतापुर मिशन का स्थानीय संचालक सुरेश चंद्र तथा कीरी के रहने वाले कमलेश कुमार, श्रवण कुमार, अरुण दासन शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 529 पुस्तकें, 151 पंपलेट, 4 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को मिश्रिक कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह और उनकी टीम ने अंजाम दिया है। सीतापुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महोली ब्लॉक सभागार में जनसंवाद एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक शशांक त्रिवेदी रहे। कार्यक्रम उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं CSC महोली के अधीक्षक की मौजूदगी में सरकार की उपलब्धियों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आशा और ANM को जागरूक किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वालों पर LT अशोक यादव, गरिमा मिश्रा, स्टाफ नर्स अखिलेश शुक्ला, STS दीपक तिवारी, RBS के ज्ञाना सिंह, आशा शंगनी रेणु सिंह, आशा सर्वेश कुमारी, ANM राम प्रताप राणा, NCD काउंसलर रंजीता श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स शिल्पी श्रीवास्तव को विधायक ने सम्मानित किया।
हरगांव में भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सीएससी हरगांव के तत्वाधान में ब्लॉक सभागार में चिकित्सीय संपर्क एवं संवाद गोष्ठी आयोजित हुई। मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने चिकित्सकों को मरीजों के प्रति संवेदनशील और मधुर व्यवहार अपनाने का संदेश दिया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संजय गोंड ने बताया कि जिलाधिकारी के प्रयासों से मृत्यु दर कम करने के लिए मातृ सुरक्षा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में 6 रोगियों को पोषण पोटली वितरित की गई है। दीपशिखा विपिन कुमार, शालिनी मिश्रा और मंदाकिनी मिश्रा को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इस दौरान शीश मिश्रा, विवेक मर त्रिपाठी, कमलेश वर्मा, गफ्फार खान, उदित वाजपेयी सहित स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। सीतापुर में बिस्वा तहसील के इटदहा गांव के रहने वाले सुजीत पांडे ने डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय शुक्ला पर तालाब किनारे पेड़ों की कटान के दौरान अभद्रता, धमकी और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। सुजीत पांडे के अनुसार 31 मई की सुबह कटान की सूचना मिलने पर उन्होंने नीलामी संबंधी दस्तावेज मांगे, जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने लेखपाल, वन विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना देने का दावा किया, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पूरे मामले को निष्पक्ष जांच किसी राजपत्रित अधिकारी से कराने की मांग की है। बिस्वा में नगर की एसबीआई शाखा के बाहर सोमवार दोपहर दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। महमूदपुर के रहने वाले अभिषेक पटेल बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखकर एटीएम की ओर गए थे। इसी दौरान एक साथी चोर ने डिग्गी खोलकर पूरी रकम पार कर दी, मौके से फरार हो गया। घटना बैंक परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में लोगों में भय और नाराजगी का माहौल है। कसमंडा में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर ब्लॉक कसमंडा सभागार में चिकित्सा जन स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने की। बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर राजीव वर्मा ने सीएचओ, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मातृ मृत्यु दर कम करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, राजेश कुमार, कोहिनूर सिंह, शिव कुमार पटेल, आविदा परवीन, अंजू बिस्ट और शैलेंद्र यादव मौजूद रहे। मोहाली के ग्राम मस्जिदपुर सरबतपुर स्थित आरएल शुगर मिल ग्राउंड पर चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के रोमांचक सेमीफाइनल में मस्जिद 11 ने बंजरिया 11 को 2 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मैच का शुभारंभ पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं युवा कवि सलमान सीतापुरी ने टॉस कराकर किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मस्जिद 11 ने 12 ओवर में 171 रन बनाए, जबकि बंजरिया 11 169 रन ही बना सकी। शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शोएब अंसारी को आनंद द्विवेदी और सलमान सीतापुरी ने मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया। आयोजकों के अनुसार बुधवार को मस्जिद 11 और पाल्हापुर 11 के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। बिस्वा थाना समाधान दिवस के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी निशा जायसवाल के नाम आवंटित दुकान को लेकर शिकायत सामने आई, जिस पर डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए थे। इस संबंध में आई इंडिया में खबर प्रसारित हुई थी। आई इंडिया यह स्पष्ट करना चाहता है कि शिकायत में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित थे, जिसके कुछ बिंदु जांच में निराधार साबित हुए। शिकायतकर्ता का दावा गलत निकला। नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पू जायसवाल की पत्नी के नाम कोई भी नगरपालिका की दुकान आवंटित नहीं है, जो कि नगरपालिका द्वारा आवंटित 2 व्यक्तियों से सिकमी किराएदारी पर ली गई थी और उनका अंतिम सत्यापन सक्षम प्रशासनिक जांच के अधीन है। आई इंडिया किसी भी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि को दोषी अथवा नियमों का उल्लंघन करने वाले घोषित नहीं करता है। आई इंडिया निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है और संबंधित पक्ष का दृष्टिकोण भी समान महत्व के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखता है। किसी की छवि को धूमिल करने का लक्ष्य आई इंडिया का कभी भी नहीं रहता है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिले में कथित लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और घेराव कर कार्रवाई की मांग की। आचार्य संजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया जा रहा है तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में उमाशंकर मिश्रा, राजेश सिंह, विपिन मिश्रा, मनोज वर्मा, कन्हैया वाजपेयी, कुमदेश शंकर शुक्ला, विनोद गुप्ता और राम पांडे शामिल रहे। पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
चपरतला खीरी में गन्ना सर्वेक्षण कार्य की पारदर्शिता शुद्धता परखने के लिए अधिकारियों ने ग्राम चौगानपुर में औचक निरीक्षण किया। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अविनाश तिवारी, गन्ना विकास समिति मैगलगंज के सचिव भगवत शरण दीक्षित तथा अजवापुर चीनी मिल के क्षेत्रीय अधिकारी रमेश चौधरी ने सर्वेक्षित प्लाटों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण में सर्वे अभिलेखों और खेतों में खड़ी फसल का मिलान किया गया। सभी प्लाट 100% सही पाए गए, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली। अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि सर्वे से जुड़ी किसी भी समस्या या शिकायत की सूचना तुरंत विभाग को दें। खमरिया खेरी में ईसानगर पुलिस ने 2 हत्या मामलों में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। मिश्र गांव जमदरी निवासी बत्तम जमानत पर रिहा होने के बाद 4 वर्षों से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि उसने अपना नाम बदलकर सर्वोत्तम बाबा रख लिया है। साधु का वेश धारण कर रहा है। नवागत थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार सिंह को सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पूछताछ में उसकी वास्तविक पहचान सामने आई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में वर्षों पुराने दोहरे हत्याकांड की चर्चा फिर तेज हो गई है। मोहम्मदी खेरी में सोशल मीडिया पर एक युवक की धारदार हथियार और कथित तमंचे के साथ तस्वीरें वायरल होने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। बताया जा रहा है युवक मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र का निवासी है। उसकी कई तस्वीरें अलग अलग हथियारों के साथ वायरल हो रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है पुलिस को सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार वायरल हो रही तस्वीरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लखीमपुर खीरी में मानसून से पहले संभावित बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने निघासन क्षेत्र के ग्राम लालपुर के मजरा चंदनपुरवा में चल रहे बांध मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणों के अनुरोध पर उन्होंने बांध की ऊंचाई बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद बैलाहा के ठाकुरपुर बहतिया नाले की सिल्ट सफाई का भी जायजा लिया। डीएम ने सफाई कार्य का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान राजेश्वर सिंह, अनिल कुमार सिंह, राजीव कुमार निगम और जयेश कुमार सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से घर से नाराज होकर निकला 15 वर्षीय किशोर मात्र 24 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया गया। ग्राम नकहा के रहने वाले अभी वर्मा माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गए थे। सूचना मिलने पर एसएसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर पुलिस टीम सक्रिय हुई। चौकी प्रभारी सत्येंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मंदिर और बाजारों में तलाश अभियान चलाया गया। बाद में राजापुर स्थित वीर बाबा मंदिर के पास किशोर मिला। पूछताछ में उसने किसी आपराधिक घटना से इनकार किया है। परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। ईसानगर खीरी के रायपुर गांव में तेंदुए के हमले में 7 वर्षीय शुभम की दर्दनाक मौत हो गई। रविवार शाम वो अपने पिता जवाहर के साथ खेत से लौट रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। पिता के साहसिक प्रयास से तेंदुआ भाग गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल शुभम ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम शशिकांत मणि, सीओ शमशेर बहादुर सिंह और विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने लोगों को शांत कराया। एसडीओ मनोज तिवारी ने मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। लखीमपुर खीरी जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। प्रत्येक पाली में करीब 6500 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभ्यर्थियों को जांच के बाद प्रवेश दिया गया। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने राजकीय इंटर कॉलेज, गांधी इंटर कॉलेज, स्वामी शाहजानंद इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परीक्षा कक्ष, सीसीटीवी, बिजली, पेयजल तथा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के निर्देश दिए। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही। कानपुर समेत विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों के जूड़े खुलवाकर जांच की गई, जबकि चेन, चश्मे, अन्य सामान भी उतरवाया गया। जिन अभ्यर्थियों की दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े थे उनके भी विशेष तलाशी ली गई। मैनपुरी की आगरा की एक अभ्यर्थी परीक्षा समाप्त से 8 मिनट पहले कॉपी छीनने का आरोप लगाते हुए रो पड़ी। 32,000 पदों के लिए 3 दिनों में 28 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अयोध्या में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 लाख रुपए के इनामी बदमाश भानु प्रताप सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। रविवार देर रात भानु अपने साथी के साथ बाइक से भाग रहा था, तभी एसटीएफ ने उसे घेर लिया। पुलिस के अनुसार उसने स्टेन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में कार्रवाई में वह घायल हुआ। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जलवायु परिवर्तन और कृषि उत्पादन को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, मौसम चक्र में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और प्रत्येक मौसम लगभग 1 माह देरी से आ रहा है। यदि यह स्थिति बनी रही तो फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है, जिससे भविष्य में खाद्यान्न संकट पैदा होने की आशंका है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की कुल खाद्यान्न आवश्यकता में उत्तर प्रदेश का योगदान 21% है, जबकि राज्य के पास केवल 11% कृषि भूमि है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार की सुबह धूप निकलने के बाद कई जिलों में बादल छाए और ठंडी हवाएं चलने लगी। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई समेत कई जिलों में मौसम सुहावना रहा। गोरखपुर में दोपहर के बाद तेज बारिश हुई, जबकि जालौन में सुबह करीब आधे घंटे तक बरसात दर्ज की गई। दूसरी ओर वृंदावन की गौशालाओं में भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए गायों को विशेष ठंडाई पिलाई गई, जिससे पशुओं को गर्मी से बचाया जा सके। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।